कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे ला इलाहा है मोहम्मद मेरे। इसलिए बलियाबी की एक बात मान लो, जलसा बंद करो, मिलाद शरीफ शुरू करो। क्या बात है, क्या तवज्जो चाहूं। सुभान अल्लाह। जो काम, जो कैफियत, जो रूहानियत, जो जज्बे इश्क मेरे आका की मिलाद में है, वो किसी में नहीं। बहुत अच्छे। और बेसाइज के पैजामा वालों को जलसों पर इख्तिलाफ नहीं है, मेरे आका की मिलाद से इख्तिलाफ है। इसलिए जलसा बंद करो और मिलाद शुरू करके बताओ कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मरव्वत कीजिए, वाह मुल्हिदों से। नारे तकबीर, जरा दमदार ना लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा शरफिया शाहतुल उलूम, मसलके आला हजरत। अब बलियाबी रुक के यहाँ दो जुमले में बात पूरी कर दे। हर कौम अपनी निशानी से पहचानी जाती, हर मुल्क अपने परचम से पहचाना जाता, हर कबीला अपनी चटाई से पहचानी जाती, हर कबीला अपने चटाई से पहचाना जाता, हर खित्ता अपनी मिट्टी से पहचाना जाता, हर फल, हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता। अमा इसी का तो झगड़ा है, तुमको तुम्हारे बाप से पहचाना जाएगा, कयामत में हमको रसूले पाक पहचाना जाएगा। नारे तकबीर, जरा हाथ उठाकर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इन दिनों कुछ बिचौलिया आ गए हैं, अहले सुन्नत के टुकड़े टुकड़े करने वाले। बलियाबी इन बेईमानों और हरामखोरों की दुकान में ताला बंद करा के दम लेगा। अहले सुन्नत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बांट दिया मेरी नस्लों को, छोटा कर दिया मेरी जमात को। सजरे के नाम पे बांटा, खानकाह के नाम पे बांटा, सिलसिले के नाम पे बांटा। अमा बलियाबी तो दो टुक कहता, बलियाबी तो दो टुक कहता। मखदूम सिमना को छोड़कर कोई रज़बी नहीं हो सकता, और इमाम अहमद रजा को छोड़कर कोई अशरफी नहीं हो सकता। जिंदाबाद। नारे तकबीर, अरे जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूम सिमना, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने ताजुश शरिया, फैजाने रईसुल कलम। पीराने पीर गौसे आजम को छोड़कर कोई चिश्ती नहीं हो सकता, और साबिर कलियरी को छोड़कर कोई नक्शबंदी नहीं हो सकता। ये बीच के दलाल दुकान खोल के बैठे, ये बीच के हरामखोर मेरी नस्लों के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। बांट दिया। इनकी दुकानों में ताला बंद किया जाएगा। हमारी पहचान, हमारी निशानी, हमारी अलामत, हमारा तशख्खुस खानदान से नहीं, बिरादरी से नहीं, जात से नहीं, मुल्कों से नहीं, कबीलों से नहीं, जबान से नहीं, हमारी पहचान तो फकत गुंबदे खजरा से है। हम पहचाने उसी से जाते हैं, पहचाने उसी से जाएंगे। इसलिए कि मेरी रूह को सुकून तिजोरियों में नहीं है, तिजोरियों में नहीं है, हुकूमत में नहीं है, दौलत में नहीं है। ईमान वाले की रूह के सुकून मुस्तफा के जिक्र में है।
जिंदाबाद, मदीने के जिंदाबाद। ताजदार की गलियों में। सुभान अल्लाह। इसलिए कि बादशाहों को फर्श मखमल पे चलने में मजा आता है, मुस्तफा के आशिकों को कूचे मुस्तफा में चलने में मजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब आला हजरत जिंदाबाद, फरमाते हैं, जिंदाबाद। वाह, तब आला हजरत फरमाते हैं, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। मेरे अजीज, आज थोड़ी कड़वी बात मैं करूंगा, आप अगर नाराज होवोगे तो अपने घर जाओगे, लेकिन अपने सीने का बोझ उतार के जाऊंगा, ताकि कयामत के दिन मैं अपने इस बोझ से सुबुकदोश रहूं। बताओ मुझको, मस्जिदों की जमीन के कागजात कितने मुसलमान के पास हैं? बताओ, कितने कब्रिस्तान वक्फ में हैं? बताओ। महबूब गौहर साहब, 80% बिहार में कब्रिस्तान वक्फ में नहीं थे, नहीं है। व्हाट्सएप फेसबुक वाले उन मुल्लाओं को क्या पता कि बलियाबी ने क्या किया है? पढ़िए तब समझ में बात आवेगी, पढ़िए तब समझ में बात आएगी। वर्शिप प्लेस एक्ट समझ में आया? नहीं आया। जो कौम बिरयानी के नशे में मरे, उस कौम की औलादों को अब अच्छा ख्वाब नहीं देखना चाहिए। याद रखना, बलियाबी की इन जुमलों को तेरे काम आ जाएंगे। मरी हुई लाशों को कांधे की जरूरत पड़ती है, जिंदा कौमों को कांधे की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप मरी हुई लाश हो, इसलिए पार्टियों के कांधे ढूंढ रहे हो। इसलिए मरी हुई लाशों को कांधे की जरूरत पड़ती है, जिंदा कौमों को कांधे की जरूरत नहीं पड़ती। और जिंदा कौमें बहुत इंतजार भी नहीं करती। सुनिए, गौर से सुनिए। सन 1947 में, कारी साहब दिक्कत तो यही है, दिक्कत तो यही है, बरसों से चीख रहा हूं, ना मेरे आलिम सुनने को तैयार, इनकी बात कौन करे? याद है मुफ्ती बिलाल गवाह हैं, इन्हीं को लेके गली गली में फार्म घूम रहा था, फार्म कि मस्जिदें गिनो, मदरसा गिनो। तो मदरसे के उलमा में भी दो तबका है। ये तल्ख बातें मैं आलिमों से हाथ जोड़ करके माफी के साथ कह रहा हूं। आलिम मालिक होता है, नौकर नहीं होता। क्या बात है हजरत, वाह वाह। आलिम मालिक होता है, नौकर नहीं होता। जिस दिन आलिम खुद को नौकर बना लेगा ना, उस दिन उसे चाहिए कि अंबिया की विरासत का ताज वापस कर दे। इसलिए कि आप वारिस हैं अंबिया के, और वारिस मालिक होता है, नौकर नहीं होता। बहुत बड़ा पैगाम, बहुत बड़ा पैगाम। आलिम जिंदाबाद, जिंदाबाद। वारिस है, नौकर नहीं। लेकिन यहां क्या गजब की बात है, सीमेंट की बोरी उठाए मौलाना, ज़कात मांगे मौलाना, फितरा वसूले मौलाना, मजदूर कम पड़ जाए तो अपनी पीठ बोरी सीमेंट उठावे मौलाना, मदरसे के बच्चों को लेकर 100 रुपया बचाने के लिए ईंट खुद से ढोबे मौलाना। लेकिन जब सब तैयार हो जाए तब ये कौम कहती है अब आपकी क्या जरूरत है? बोलो सही है कि गलत?
जोर से बोलो, सही है कि गलत? तो बता, मेरे मुस्तफा के दीन का कातिल आरएसएस वाला हुआ या आप हुए? अंदर का एहसास और जमीर पूछा कभी सवाल किया? नहीं। इसलिए आज बलियाबी की थोड़ी कड़वी गुफ्तगू होगी, बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लीजिएगा। आज हमसे किसी को डर नहीं लगता। मौलाना महबूब गौहर साहब, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, आप तो आलिम भी हैं, सेठ भी हैं। हजरत मुफ्ती बिलाल साहब, हमारे मौलाना आसिफ आए कि नहीं? आ गए। इनको खिलाइए पिलाइए कुछ। क्या आलिम अगर बढ़िया गाड़ी पे चढ़ता है, अच्छा लिबास में दिखता है, तो बलियावी की छाती का साइज फैलता है। क्या बात है। ये चवनिया सेठ लोग जो आलिमों को समझता है ये ज़कात फितरा वाला है, उनके भेजे में बात उतारने के लिए जरूरी है। और कारी साहब, मेरा कुर्ता चाहे जितना फटा हो, जूता मेरा अच्छा मिलेगा। मौलाना महबूब गौहर साहब, एक साहब ने मुझसे कहा, बलियाबी साहब कुर्ते में आयरन नहीं, जूता टाइट। मैंने कहा, इससे दो काम लेता हूं। वक्त के मगरूरों को बताता हूं कि तेरा कुर्ता पैजामा कोट पैंट जितने का होगा उतने का मैं जूता पहनता हूं। और दूसरा काम ये कि अगर वक्त आ जाए और हाथ में जूता उठ जाए तो जिस पर पड़े तो वो भी कहे कि किसी ब्रांड से पीटा है। अब क्या प्लास्टिक के जूता से मारोगे? तो बलियाबी की थोड़ी देर संजीदगी से बैठ जाओ। खड़ा हो गए जिन्नात की तरह। अरे बैठ, वरना 10 साल निकाह टल जाएगा तेरा। अब उसके समझ में नहीं आ रहा है। मियाँ का बेटा इतनी आसानी से समझ जाएगा? समझा के कितने आलिम चले गए, हमारी आपकी समझ लेगा? जो अपने माँ और बाप की नहीं जल्दी समझता है, तो सुनने का मूड है तो मोहब्बत से बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओए जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया कुफ्र को हमसे तुमसे किसी से डर नहीं लगता। मालूम है कि बिरयानी के नशे में रहने वाली कौम को छेड़ो मत, मस्त रहने दो। और मैं अपने उलमा से विनती करके कहूंगा, याद रखिए, हर दौर में आलिमों को ही मैदान में आना पड़ा है, हर दौर में आलिमों को ही उतरना पड़ेगा। इसलिए कि आप नौकर नहीं हो, आप मालिक हो और अंबिया के वारिस हो। जो वारिस होता है वही मालिक होता है। क्या बात, क्या बात। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी हो मुफ्ती शमसुद्दीन साहब की और मुफ्ती बिलाल साहब बेच दें, मुमकिन नहीं है। गलती से अगर ये काम कर दिए तो कानूनन जुर्म है कि नहीं? 420 का केस लागू होगा। प्रॉपर्टी किसी और की, बेचा किसी और ने। गोया मुफ्ती शमसुद्दीन साहब की मिल्कियत का वारिस इनकी औलाद, इनका बेटा, भतीजा भी नहीं, बेटा, भांजा भी नहीं, बेटा, पोता भी नहीं, बेटा, नवासा भी नहीं, बेटा। तो बाप की मिल्कियत का वारिस बेटा होता है, मुस्तफा की मिल्कियत का वारिस आलिम होता है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, बस दिल लगाइए। आलिम मालिक होता है, मुलाजिम नहीं होता।
आखिर मदरसों से कुफ्र को डर क्यों लगता है? कुफ्र को इतना खौफ क्यों है? याद रखना, पूरी दुनिया का कुफ्र पागल बना है सिर्फ दो से। एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम कुरान। और आज शकरी वालों, तुमने 16 ईमान वालों की औलादों के सीने में 30 पारा महफूज करा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान 30 पारा। कागज की जुल्दों को, कागज के नुस्खों को आग लगा सकते हो, दिलों पे छपे हुए किताब को छू भी नहीं सकते। डर लग रहा है कुफ्र को सिर्फ दो से, एक इस्लाम से, दूसरा कुरान से। आखिर इस किताब से डर क्यों लग रहा है? गौर से सुनो। मूड है सुनने का तो बोल दो धीरे से, उठा के। सुभान अल्लाह, सुभान एक बार बोल दो लहक के। सुभान अल्लाह, सुभान अरे बोल दे मस्ती बोलिए। में। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, अहले इल्म की। कारी साहब, आखिर ये तो किताब है, ये किताब है। न तलवार चलाती है, न खंजर उठाती है, न लश्कर बनाती है। ये तो किताब है, चलती भी नहीं, बोलती भी नहीं, देखती भी नहीं, पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, सुनी जाती है, सुनाई जाती है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। दुनिया में किताबें बहुत हैं, लेकिन सुनने वाली किताब सिर्फ एक। सुनने वाली किताब सिर्फ एक, और सुनाने वाली किताब सिर्फ एक, पढ़ने वाली किताब सिर्फ एक, पढ़ाने वाली किताब सिर्फ एक। मजहब बहुत है, धर्म बहुत है, किताबें बहुत है, लेकिन कोई किताब नहीं मिलती जो पढ़ने की बात करे। ये कुरान है जो पढ़ने की बात करे, ये कुरान है जो पढ़ने की बात करे। कुरान से डर क्यों लगता है कुफ्र को? दिल लगाओ, दिल लगाओ। बोलोगे तो बोल दूंगा, सुभान अल्लाह, रंग में आजा बोल दूंगा। बोलिए जरा, बोलिए। अरे बोल दे तो बोल दूंगा। हाथ उठा के बोलिए, बोलिए या रसूल अल्लाह। कारी साहब, दो ही से डर लगता है कुफ्र को। और बलियाबी तो दो टुक कहता है, मार्केट के खरीदे हुए पत्थरों को माबूद समझने वालों, मार्केट के खरीदे हुए पत्थरों को माबूद समझने वालों, जो बनता है वो बिकता है, और जो बनेगा वो बिकेगा। जो बनता है वो बिकता है, जो बनेगा वो। अब मेरा खुदा बनता नहीं है, मेरा खुदा बनाता है। क्या बात है। न बना है, वाह वाह न बिकेगा, ये बनाता है, बनाते रहेगा। वाह। ये बनाता है, बनाते रहेगा। आखिर इस किताब से डर क्यों लगता है? तो तुम मुसलमान होकर के इस्लाम न पढ़ सके। कुफ्र ने इस्लाम को बहुत डूब के पढ़ा है, इसलिए कि कुफ्र को इसलिए डर लगता कि ये कुरान है, बदला नहीं लेता, बदल देता है। ये कुरान है, नहीं लेता, बदल देता है हजरत। ये कुरान है, वाह 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 वाह। बदला नहीं लेता, अरे बदल देता है। वाह। इसलिए कि अपने वक्त का सबसे बड़ा दबंग, सबसे बड़ा बाहुबली, जिसकी दादागिरी का कोई जवाब नहीं, जैसे ही पता चला उमर को, हजरत उमर को, अभी सिर्फ उमर हैं, फारूक आजम नहीं बने, सिर्फ उमर हैं, फारूक आजम नहीं बने। जैसे ही पता चला कि 39 मुसलमान हो गए। कितना कितना? बोलिए भाई। जोर से कितना? तब सैयदना फारूक आजम ने कहा 39 तो हो गए, 40वां नहीं होने दूंगा।
तवज्जो चाहूंगा। क्या कहा? जोर से बोलो तो इसी के अंदर जो छुपा हुआ है सिर्फ चादर खसका दूं। बोलिए भाई, सुभान अल्लाह बोलिए। अरे बोल दो, बोलिए, बोल दो, बोलिए, बोल दो। बोलिए। क्या कहा? 40वां नहीं होने दूंगा। 40वां नहीं होने दूंगा। कब कहा था? जब ईमान नहीं लाए थे। और आज भी 40वां से सबको एलर्जी नहीं है। वाह, क्या पॉइंट है, क्या नुक्ता है। अरे जोर से बोलो। वाह, वाह, तो अब अगर कोई मुल्ला 40वां से इख्तलाफ करे, बड़े समझदार आदमी हो यार। चिप्स बड़ी क्विक है। जैसे ही कहा कि 40 नहीं होने दूंगा, लेके निकले तलवार, तब किसी मस्त कलंदर ने कहा, ए उमर कहां जा रहे हो? कहा जा रहा हूं, आज चराग ही बुझा दूंगा नबूवत का। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इतना सुनना था कि अगले ने मस्ती में कहा, उधर बाद में जाना, पहले बहन की खबर ले लो। क्या बात, क्या बात, क्या बात। कुरान बदला नहीं लेता, बदल देता। नहीं लेता हजरत। कुरान बदला नहीं लेता, बदल देता है। वाह, और आंखों से देखना है तो इन 16 हुफ्फाज को देख लो। वाह, आया था तो गांव से गरीब का बेटा बनकर, आया था तो मजदूर की औलाद बनकर, और आज जब यहां से रुखसत हो रहा है तो बदल के वापस जो जा रहा है तो मजदूर का बेटा बन के नहीं जा रहा, हाफिज कुरान बन के जा रहा। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हुफाज। जैसे ही सुना, लौट पड़े सैयदना फारूक आजम। दरवाजे पर पहुंचे तो बहन कुरान की तिलावत कर रही है। आए हाय हाय। लाख डॉक्टर इंजीनियर बहू बाप के और मां के मरते वक्त मदरसे के बच्चे ही सूरह यासीन पढ़ेंगे। लाओ, क्या गजब हो गया है साहब। बहू पढ़ी लिखी होनी चाहिए, गरचे दामाद जाहिल रहे, गरचे दामाद जाहिल रहे, बेटा गरचे जाहिल रहे, लेकिन बहू पढ़ी लिखी चाहिए। और मौलाना महबूब गौहर साहब बालाए सितम, ये मुफ्ती साहब आपके शकरी से लड़की देखने जाने का रिवाज है कि नहीं? है ना? तो बच्ची देखने के लिए कम से कम कितने लोग जाते हैं? अरे कुछ तो बोलो। यानी एक बच्ची को देखने के लिए 10, 20, 50। आग लगा रखा है हमारे मुआशरे में पैसे वालों ने। बेटियों, गरीब बाप की बेटियों का जीना मुश्किल कर दिया पैसे वालों ने। ये जहेज और तिलक की लानत, ये महंगी शादियां, ये दौलत की नुमाइश हवेली वालों ने करके गरीब बाप की बेटियों की आबरू हल्की कर दी। बलियाबी कहता, गरीबों तुम अपनी पार्टी बनाओ, अपनी पार्टी, मत जाओ अमीरों के बेटा बेटी की शादी में, बंद करो उनके निकाह में जाना जहां तुम छोटे दिखाई देते हो। गरीब हो, गरीबों में शादी करो। गरीब होना जुर्म नहीं, नबी से दूर होना यह जुर्म की बात है। कितना बड़ा पैगाम है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीब वो नहीं है जिसके घर छप्पर के हैं, गरीब वो है
कि हवेली उसके पास है लेकिन दिलों में गुंबद खजरा नहीं है। जमीन पर वो गरीब है, वो गरीब है, उसका छप्पर ताजमहल से ज्यादा कीमती है, उसकी प्लास्टिक की पन्नी हवेली से ज्यादा, सोने चांदी की हवेली से ज्यादा कीमती है। जिस प्लास्टिक की पन्नी में सैयदा फातिमा की कनीज रहती हो, जिस प्लास्टिक के साए के नीचे सजदा होता हो, जिस छप्पर के नीचे मेरे आका की मिलाद पढ़ी जाती हो, उससे ज्यादा कीमती कोई हवेली नहीं। पैसे से गरीब होना इसका मतलब गरीब नहीं है। जो नबी से दूर है ये गरीब है। गरीबी की असल बुनियाद ये है। तो कुरान से कुफ्र को इसलिए डर लगता है, इसलिए डर लगता है कि कुरान वही किताब है जो बदला नहीं ले, बदल दे। तवज्जो चाहो, जो बदला नहीं ले बदल दे। जैसे ही फारूक आजम ने कुरान करीम की तिलावत बहन से सुना, हाथ कांपने लगे, पैर थरथराने लगे, और बहन का जज्बे ईमान ये, खबरदार उमर, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। हिम्मत करके कदम बढ़ाया, बहन पोल पड़ी, खबरदार, तुम इस लायक नहीं हो कि इस किताब को छू सको, वहीं ठहर जाओ, वहीं ठहर जाओ। हजरत सैयदना फारूक आजम कहते, ए बहन, अभी जो तुम पढ़ रही थी ना, ऐसा कलाम तो पहली बार सुना हूं। एक बार और पढ़ दो, एक बार और पढ़ दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक बार और पढ़ दो, और पढ़ दो। मेरे दिलों की कैफियत बदल रही है, मेरे दिलों की कैफियत बदल रही है, बदल रही है। एक बार और पढ़ दो। बलियाबी कहता, बरेली के इमाम पर उंगली उठाने वाला, अगर गैरत वाली माँ का दूध पिया है तो अल्लामा इकबाल पर उंगली उठाकर दिखा। हर यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा तुझको जाहिल कहेगा। इसी का नक्शा खींचा अल्लामा इकबाल ने, और पुकार कर बोल पड़े, उमर कुएं नबी गए, नजर सुए उमर गई, उमर नबी गए, नजर सुए उमर गई, निगाह मुस्तफा जो पड़ी, जिंदगी सबर। नारे तकबीर, अरे जोर से बोलिए, हाथ उठाकर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत